मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक मोहतरमा ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब, अगर मैं किसी गैर मर्द से इश्क करूं तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो मौलवी साहब ने कहा कि बेशक दोज़ख में जाओगी। अच्छा मौलवी साहब, अगर मैं किसी रिश्तेदार से इश्क करूं तो कहाँ जाऊंगी? तो मौलवी साहब दो पल को ठहरे और कहने लगे, यकीनन दोज़ख में जाओगी। वो थोड़ी सी शर्माई और उसने कहा कि अच्छा मौलवी साहब, अगर मैं आपसे इश्क करूं तो मौलवी साहब ने तबाक से जवाब दिया, बड़ी तेज हो, जन्नत में जाना चाहती हो? ये वाकया अक्सर गुदगुदी पैदा करते हैं और आपकी ये गुदगुदी बनी रहे इस मुशायरे में, मैं बीच बीच में ये इंतज़ाम भी करता रहूँगा। तो आइए अशफाक देशमुख साहब को आवाज़ दें, जोरदार इस्तकबाल करें आप गुदगुदी के साथ ही। मौलाना साहब का भी जिंदाबाद करें। दो तीन मुतफरिक शब्द पेश करता हूँ कि खुद ही शादी करके अब रोता है क्या? खुद ही शादी करके अब रोता है क्या? और आगे देख ले होता है क्या? खुद ही शादी करके अब रोता है क्या? और आगे देख ले होता है क्या? यूं जगाएगी तुझे बीवी तेरी, उठ कमीने देर तक सोता है क्या? खुद ही शादी करके अब रोता है क्या? और आगे देख ले होता है क्या? यूं जगाएगी तुझे बीवी तेरी, उठ कमीने देर तक सोता है क्या? देखिए कि चोरी वो कर रहा था किसी के मकान से, चोरी वो कर रहा था किसी के मकान से, खर्चा भी कर रहा था बड़ी आन बान से। मैंने भी इसलिए उसे रोका नहीं कभी, सामान ले रहा था मेरी दुकान से। चोरी वो कर रहा था किसी के मकान से, खर्चा भी कर रहा था बड़ी आन बान से। मैंने भी इसलिए उसे रोका नहीं कभी, सामान ले रहा था वो मेरी दुकान से। अब देखिए कहता कि है इंतजार तुझको बता किसकी नाव का, है इंतजार तुझको बता किसकी नाव का। आप बैठ मेरे साथ मजाले बहाव का, शादी करेगी मुझसे तो आएंगे अच्छे दिन, उसने समझ लिया इसे जुमला चुनाव का। तुझको बता किसकी नाव का, आप बैठ मेरे साथ मजाले बहाव का, शादी करेगी मुझसे तो आएंगे अच्छे दिन, उसने समझ लिया इसे जुमला चुनाव का। 3-4 साल कबल शायद ताहिर फराज साहब यहाँ आए थे और उन्होंने एक नज़्म पेश की तो लोगों को बड़ी पसंद आई वो। उन्होंने कई लोगों ने वो नज़्म अपने अपने नज़्म से अपना काम चलाया, व्हाट्सएप से भेज दी जैसा इन्होंने कहा। मैंने गौर किया कि वो नज़्म जो है उन लोगों के लिए है या उन्होंने शादी से पहले लिखी है। तो मैंने उन्हीं की ज़मीन लेके, उन्हीं की जायदाद लेके शादी के बाद क्या होना चाहिए वो लिखा है। उनका अनुमान था, उनकी नज़्म का अनुमान था बहुत खूबसूरत हो तुम। मैंने कहा है कि देखिए आगे आ जाएगा कि बड़ी एक मुसीबत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत ही समझना। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत ही समझना कि मेरी हमाकत हो तुम।
अगर तुमसे कह दूं कि खाना बना दो तो कहती हो तुम जाके होटल से ला दो। मैं सर दर्द की गर शिकायत करूं तो ये कहती हो कॉफी मुझे भी पिला दो। कभी ये बहाना कि बीमार हो तुम, बहानों का खुद एक भंडार हो तुम, बड़ी बेमुरव्वत हो तुम, मुसीबत हो तुम। क्या बात अशफाक भाई। दूसरा बंद देखिए। बहुत खूब। मैं कपड़े भी धोता हूँ बर्तन से पहले, हर काम करता हूँ अनबन से पहले। बात है भाई। मेरी जिंदगी ऐसा मौसम हुई है जो आता है हर बार सावन से पहले। मुझी से ये कहती हो मैं कब लगाऊं और उस पर ये ख्वाहिश कि मैं तुमसे कह दूं मलिका शरावत हो मुसीबत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम। मेरे बाप से रोज करती हो झगड़ा, मेरे भाई बहनों से हर रोज लफड़ा। डराती हो उन सबको ये बात कहकर मेरे बाप के पास पैसा है तगड़ा। मेरी माँ को घर से भगाने की साजिश और खुद अपनी माँ को बुलाने की साजिश, सरापा सियासत हो तुम। आखिरी बंद देखिए। बड़े बूढ़े कहते हैं शादी निभाओ, कभी अपनी बीवी का दिल ना दुखाओ। बुरी बात तुम अपने दिल में ही रखना, जो दिल में नहीं है जुबान से सुनाओ। किसी बात का फायदा अब उठाकर ये कहता है दुनिया का हर एक शोहर बहुत खूबसूरत हो।